Does chemotherapy always cause hair loss? What do you think? Hi, I'm Dr. Deepanjan Panda. I'm a senior consultant medical oncologist at Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi. Every year, thousands of patients are diagnosed with this cancer. And unfortunately, many of them succumbs to this dreadful disease. But क्या आप जानते हैं, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करना काफी आसान है और अर्ली डिटेक्शन होने से ये कैंसर बिल्कुल पूरी तरह से क्योर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर की इलाज सहज है और कोई भी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। यूजुअली हम ब्रेस्ट कैंसर को सर्जरी, रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी द्वारा इलाज करते हैं। सर्जरी रिमेन्स द मेनस्टे ऑफ द ट्रीटमेंट, लेकिन केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली, एक तो हमारे देश के लोग कैंसर नाम से ही डरते हैं और दूसरा केमोथेरेपी के नाम से वो इतने डरते हैं जैसे उनके पास केमोथेरेपी नहीं, कोई जहर दे रहा। पर क्या आपको पता है, केमोथेरेपी जो वर्ड आजकल एंटी कैंसर ट्रीटमेंट के साथ कंप्लीटली जुड़ गया है, वो एक्चुअली कैंसर के इलाज से कई सालों पहले ही शुरू हो गया था, इवन बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब कैंसर की थेरेपी आया ही नहीं था। ये टर्म केमोथेरेपी लिटरली मींस ट्रीटमेंट विद अ केमिकल एजेंट। आपको शायद पता नहीं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब पेनिसिलिन डिस्कवरी हुआ था, उससे पहले जो एंटीबायोटिक्स वगैरह थे नहीं, तो इन्फेक्शन की इलाज जो होता था वो एक सल्फोनामाइड ग्रुप के ड्रग थे, प्रोंटोसिल, उससे होता था, जो कि एक डाई फैक्ट्री के केमिकल से बना हुआ था। तो केमिकल से बना हुआ दवाई जो कि इन्फेक्शन के इलाज के लिए लगता है, इसलिए एक जर्मन केमिस्ट ने इसके नाम केमोथेरेपी रखा था। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पेनिसिलिन आया, जो कि एक फंगस यानी कि छत्राक से बनता है, और उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन बना, जो भी एक छत्राक से बनता है, तब ये नाम एंटीबायोटिक यानी कि एक बायोलॉजिकल एजेंट से दूसरी बायोलॉजिकल एजेंट्स की इलाज, ये वर्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के दवाई के साथ जुड़ गया और समहाउ ये केमोथेरेपी वर्ड एंटी कैंसर ड्रग्स के साथ जुड़ गया। आज के दिन में कैंसर की इलाज बहुत तरीके की दवाई से होते हैं, जिसके अंदर कन्वेंशनल केमोथेरेपी भी है, टारगेटेड थेरेपी भी है और आजकल जो नए दवाई है इम्यूनोथेरेपी है। बट ये जाने जो केमोथेरेपी बोल के जो दवाई आते हैं, जो कि पिछले 30 या 40 साल से जिनसे कैंसर की इलाज होते हैं, दे आर अदरवाइज क्वाइट सेफ एंड इजी टू एडमिनिस्टर। हाँ, इनके कुछ अपने साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं, बट ये सारे साइड इफेक्ट्स मैनेजेबल होते हैं। तो केमोथेरेपी के मेन साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? कोई भी केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स हमारे बॉडी के उस सेल यानी कि कोष को टारगेट करते हैं, बहुत जो जल्दी डिवाइड करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 बनते हैं। अब हम सबको पता है कि कैंसर के सेल जल्दी डिवाइड करते हैं, इसीलिए वो बड़े हो जाते हैं और एक सूजन बन जाता है जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स इसीलिए कैंसर के सेल्स को टारगेट करते हैं क्योंकि वो जल्दी डिवाइड करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी नॉर्मल सेल्स हैं जो बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं। वो कौन है? वो है हमारे शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिका, और दूसरी है हमारे जो गट है उसकी म्यूकोसा सेल यानी कि आंत के ऊपर जो छाले होते हैं उसकी सेल्स। इसीलिए सारे जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं इसमें ब्लड काउंट्स कम हो जाते हैं और मुंह में या आंख में छाले आते हैं। इसके सिवाय केमोथेरेपी के कुछ और आम साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे नौशिया, वॉमिटिंग, भूख कम हो जाना, वीकनेस, बट दीज आर ऑल टेम्पररी एंड इजीली मैनेज्ड विद मेनी सिंपल मेडिसिन। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये सारे टेम्पररी प्रॉब्लम है। हाँ, मैंने आपको शुरू से पूछा, क्या सारे कैंसर के दवाई से बाल झड़ते हैं? नहीं, आंसर इज नो। सारे कैंसर के दवाई से बाल नहीं झड़ते, वो सिर्फ हिंदी मूवी में देखा जाता है। पर हाँ, ब्रेस्ट कैंसर की जो आम दवाई है यानी कि एड्रिनामाइसिन और पैक्लिटैक्सेल, उसमें जरूर बाल झड़ते हैं। क्या आपको पता है, रोज 50 बाल आपके उगते और झड़ते हैं, लेकिन केमोथेरेपी के साथ क्या होता है, वो सारे बाल एक साथ उतारने की, झड़ने की कतार पे आ जाते हैं, इसीलिए आपको वो लगता है।
लेकिन एक बार इलाज खत्म होने के बाद कीमोथेरेपी की असर जैसे ही चला जाता है वो बाल फिर उगने लगते हैं और जैसे आपको पहले था वैसे ही बाल आपको मिलते। हाँ, वो एक दिन में नहीं होता है, इट टेक्स 4, 5, 6 months। पर दोस्तों, सिर्फ बाल झड़ना एक ऐसी साइड इफेक्ट्स है जो जान के लिए हानिकारक नहीं है और वो एक रिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स है। तो कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट्स के डर से आप प्लीज दवाई से दूर मत भागिए। ये एक सेफ और इफेक्टिव दवाई है और इट इज चीप एंड रेडिली अवेलेबल इन योर कंट्री। तो अगर आपको शक है कि आपके कोई परिजन ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर से पीड़ित हैं या आपकी सस्पिशन है उनकी कैंसर हो सकता है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लीज आप अपने नियरेस्ट कोई हॉस्पिटल, बी इट गवर्नमेंट बी इट प्राइवेट, जाइए और एक फिजिशियन से संपर्क करिए। ट्रीटेड अर्ली, कैंसर इज क्यूरेबल। थैंक्स।